तातिम नाश यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है नमो जीरिछ पाल सतगुरु काल कंठक दूर संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है वर्म कर्म अरु शर्म संशय शोक सारो जाय है शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चोराम को अहंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को गुरु नित गुण गाय पर गट दीन के दयाल है राम चरण चित शरण लीनो कियो मोय निहाल है दूर वाणी आप की है गंग जैसी धार है स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुन आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र चाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी अज्ञानी का अंग महाराज जी संघ के माध्यम से फरमा रहे हैं। संस्कृत सरलोक अर्थ कोई श्रोता पावे दूजा समझन परे कूप जल हाथ न आवे पराकृत्य प्रत्यक्ष परम संता की वाणी तृषावंत को सुगम जिसे सिलता को पाणी अति शीतल नित निर्मलो जामे चाहन खे
राम चरण रुचि सु सुने तो लहे सुनत ही भेद। और महाराज हमारे संस्कृत श्लोक अर्थ कोई श्रोता पावे, संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। संस्कृत श्लोक अर्थ कोई श्रोता पावे, संस्कृत के श्लोकों का अर्थ किसी किसी सुनने वाले को ही पता चलता है। सब संस्कृत के ज्ञाता नहीं, सबको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे। तो इन श्लोकों का उच्चारण जो है करने से उसका अर्थ का पता कुछ कुछ श्रोताओं को ही चलता है, सभी को पता नहीं चल पाता। दूजा समझ न परे कूप जल हाथ न आवे, ये किसके समान है? कूप जल के समान। कूप जल यानी उसको निकालना पड़ता है कुएं में से जल को, सबके लिए सुलभ नहीं है। जिसको निकालना आता है कुएं में से वही निकाल पाता है। इसी प्रकार से जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान हो वही इनका अर्थ समझ पाता है, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, व्याकरण का, इनका सबका जिसको भाषा का ज्ञान हो वही समझ पाते हैं, इसके बिना समझ नहीं पाते। तो महाराज हमारे प्राकृत प्रत्यक्ष परम संता की वाणी, ये संतों की जो वाणी है वो प्राकृत भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, और ये प्रत्यक्ष सबको समझ में आ जाता है, एकदम सरल भाषा में वाणी है संतों। तृषावंत को सुगम जिसे सिलता को पानी, जिसे प्यास लग रही हो और सामने नदी बह रही है, फटाफट उठाया और पिया, लोटा भरा और पिया। कुएं में तो बाल्टी चाहिए, डोरी चाहिए, निकालना पड़ेगा, कितना गहरा पानी है। और जिसे प्यास लग रही है वो तो तुरंत ही नदी बह रही है, फटाफट पी लिया। इसी प्रकार से ज्ञान की गंगा संतों की वाणी है वो बह रही, जिसे प्यास है मोक्ष प्राप्त करने की, जो मुमुक्ष है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके मुकाबले में और कोई चीज़ नहीं है संतों की वाणी के मुकाबले। संतों की वाणी में सब चारों वेदों का सार है। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परथन लादे पचपच जन्म। चारों वेद दई सब में ग्रत संत सो वाणी, संतों की वाणी ग्रत के समान है, चारों वेदों को मत कर सार निकाला हुआ उसमें। तो तृषावंत को सुगम जिसे सिलता को पानी, जिसे प्यास हो आत्मकल्याण की, जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले में और कोई चीज़ नहीं। अति शीतल नित्य निर्मल हो, जामे चाह न खेद, ये बड़ी शीतल है और हमेशा निर्मल है। इसको पढ़ने से, इसको श्रवण करने से कोई चाहना उत्पन्न नहीं होता, और चाहना उत्पन्न नहीं होने से खेद उत्पन्न नहीं होता, दुख उत्पन्न नहीं होता। इसको पढ़ने और सुनने का ऐसा पराक्रम, संतों की वाणी को पठन करने से और सुनने से चाहना के ऊपर अंकुश लग जाता है। ऐसा सुनने और पढ़ने में पराक्रम। रामचंद्र रुचि सु सुने तो लहे सुनते भेद, कोई उसे ध्यान लगाकर सुने संतों की वाणी तो सुनते ही उसका भेद मिल जाता है, रहस्य की जानकारी हो जाती है। क्या सद्गुरुदेव कहना चाह रहे हैं उसका फटाफट पता चलने लग जाता है, ज्ञान हो जाता है राम नाम का, गट पर्चों का अनुभव होने लगता है। सुनत सुनत भय श्वेत जरद भय बकत बिरद्दा, अरथन आयो हाथ वेद को भेद अलद्धा, पहो पत बायक मान मोद मन के उपजायो, फल की भैजू हानि सार हृदय नहीं आयो, गादी नरपति व्यास की सुलझी उलझी नाय, गादी नरपति व्यास की सुलझी उजेली नाय, राम चरण उलझे उभे दाम काम के माय। और महाराज क्या फरमान है, सुनत सुनत भय श्वेत जरद भय बकत वृद्धा। वक्ता की बात कह रहे, वक्ता जो है वृद्ध हो गए, सुनते सुनते
और सुनाते सुनाते उनके काले से धोड़े आ गए। वक्ताओं की बात कर रहे हैं, ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, वाचक ज्ञानियों की बात कर रहे हैं कि सुनत सुनत भय श्वेत जरद भय वकत वृद्धा। वृद्ध हो गए, अर्थ आयो हाथ वेद को, अर्थ न आयो हाथ वेद को भेद अलद्दा। वेद पढ़ते पढ़ते, वेदों का पाठ करते करते वक्ता वृद्ध हो गए और उनको सुनते सुनते भी काले से धोड़े आ गए, फिर भी उसमें क्या सार चीज़ है, क्या अर्थ है, उसका अभी हाथ नहीं आया। इस अर्थ को हाथ लाने के लिए तो मर्जीबा बनना पड़ता है, बिना मर्जीबा के हाथ नहीं आते। अर्थ न आयो हाथ वेद को भेद अलद्दा। वेद के अंदर क्या भेद लिखा है वो अभी लादा नहीं है, अलद्दा यानी मिला नहीं। पहोपत बायक मान मोद मन के उपजाए। ऐसे बहुत वचन बोलकर वेदों के, पुराणों के, साखियाँ, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, इन सब को बाँच कर मन में मोद उपजाए हुए बैठेंगे, देखो हम ज्ञानी हैं, हमको सब याद है, हम सब जानते हैं। लेकिन फल की भई जो हानि सार हृदय नहीं आयो, जब तक हृदय में उसका सार चीज नहीं आ जाए, परम आनंद प्राप्त नहीं हो जावे, परम विश्राम प्राप्त नहीं हो जावे, राम नाम की भक्ति का भेद नहीं मिल जावे, तब तक तुम्हारा माने कि इस मनुष्य शरीर के सर्वोत्तम फल की हानि हो गई। इस मनुष्य शरीर से सर्वोत्तम फल प्राप्त करना था, मोक्ष का, परम धाम का, आनंद पद का, वो प्राप्त नहीं हो पाया। गादी नरपति व्यास की सुलझी उजेड़ी नाई। महाराज माने कि गादी पर तो बैठे हैं, वो व्यास गद्दी है, उसकी सुलझी उजेड़ी नाई, उसको सुलझे नहीं और उसको उजेड़ी नहीं, यानी उसको उत्तम नहीं किया, उसको जैसा गादी पर बैठकर जैसा ज्ञान भेद का समझना चाहिए और कथना चाहिए वैसा नहीं किया। जिस प्रकार से व्यास गद्दी पर जो भी बैठता है तो वो घट पटचों का ज्ञान उसे होना चाहिए, तब वो गद्दी पर बैठने के लायक, नहीं तो फिर स्वयं नहीं सुलझा और गादी भी उजेड़ी नहीं, यानी उसका जो है उज्जवल नहीं किया, श्रेष्ठ नहीं किया, उस पर बैठना सार्थक नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। रामचरण उलझे उभे दाम काम के माए। दोनों ही, कौन? दोनों कौन? कहने वाले और सुनने वाले। रामचंद्र उलझे उभे, दोनों ही उलझे हुए, किसमें? दाम काम के में। सबको दाम चाहिए और सबको काम चाहिए, इसी में सब उलझे हैं। इसके अलावा सार वाली, भेद वाली, भक्ति वाली तो कोई बात ही नहीं करता। नील टास को गरुड़ कहे विष हर सुर छायक, काग ऋषि ऋषेश्वर कहे कहे खर सुगुन विनायक, धन ठग साहूकार करे चाकर को ठाकर, मंगनी नटनी कहे कहे सत्यवादी लापर, वेश्या भगतन कहे कहे सीता सुन कोपे, लोक लाज के काज भागवत वायक लोपे, साधु गिणे असाध को ऐसो जगत अबूझे, राम चरण सांची कया क्यों नहीं मांडे जूझ। महाराज माने कि संसार वाले ऐसे अबूझ हो रहे, ना समझ हो, साध गिणे असाध, जो इस संसार के अंदर बाना तो साध का धारण करो, लेकिन भीतर से असाध बने, उनको भी साध मान लेते और उनके संग लग जाते और उनके संग लगकर अपना कल्याण नहीं कर पाते। रामचरण सांची कया क्यों नहीं मांडे जूझ। मतलब में सच्ची बात कोई बताते हैं तो उनके साथ तो नहीं लगते, उनके साथ तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो इस जगत का जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की बात करते हैं, जहाँ मनोरंजन की बात होती है, जहाँ शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की बात होती है, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, उनको ही साथ मानते हैं।
जो चमत्कार बताते हैं चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो महाराज माने कि ये तो बहिरंग पर्चे है, बहिरंग पर्चों के अंदर लगकर अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना। जब तक सच्ची भक्ति का भेद नहीं मिलेगा तब तक काम होने वाला नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। पूरे गुरु मिलेंगे तो ये दूसरी बात कोई बताएंगे नहीं। जो असाध सब बात बताते हैं दूसरी, वैसी कोई बात करेंगे ही नहीं। तो महाराज फरमाने कि ये किसके समान है? नील टाँस को गरुड़ कहे, नील टाँस को गरुड़ कहे। नील टाँस गरुड़ के जैसा ही पक्षी है, उसको कोई गरुड़ कहे। इस प्रकार से जो असाधु है उसको साधु कह रहे हैं, नील टाँस को ही गरुड़ कह रहे हैं, भाई ये गरुड़ है, जबकि वो गरुड़ नहीं है। इसी प्रकार से वो साधु नहीं, दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। तो नील टाँस को गरुड़ कहे और विशर सुरछायक काग ऋषीश्वर कहे, कहे खर सगुन विनायक। महाराज हमारे की जो है काग को और ऋषि कहते हैं कव्वे को, और कहे खर सगुन विनायक। खर, खर यानी गधे को, गधे को कहते हैं कि ये विनायक है, सगुन विनायक, सगुन विनायक है। सामने मिल गया गधा तो सगुन अच्छे हो गए, अच्छे सगुन हो गए गधे के। कहीं बाहर जाके सामने गधा मिल गया तो सगुन अच्छे हो गए, अपना अच्छा चलेगा, सामने वाला गधा होना दे। तो देखो कैसे संसार वाले हैं। नील टाँस को गरुड़ कहे और विशर सुर छायक। विशर तो सांप हो गया, इस सांप को कहते हैं कि सुर छायक है, ये देवता है, मतलब नाग देवता है। सुर छायक यानी नाग देवता है। विषर है, ये तो विषय भरा हुआ है इसके अंदर, इसको देवता कहते हैं, नाग देवता कहते हैं। और काग ऋषीश्वर कहे, और कव्वे को ऋषि कहते हैं। और कहे खर सगुन विनायक, खर को गधे को कहते हैं कि अच्छे सगुन हो गए, आज तो काम हो जाएगा। जगत वाले चलती कबीरदासी को, चलती को गाड़ी गए, बने दूध को खोया, और रंगी को नारंगी गए, देख कबीरा रोया। सब उल्टा है संसार की गति। धन ठग साहूकार कहे, चाकर को ठाकर। देखो संसार वाले क्या कहते हैं, धन ठग साहूकार कहे। जो चोर होता है, ठगरा होता है, उसको साहूकार कहते हैं, धन ठगे। और चाकर को कहे, चाकर को ठाकर। चाकर होता है उसको ठाकर कहते हैं, उसे ठाकर कह के काम कराते हैं, उसे ऊंचा चढ़ाकर काम कराते हैं। और मंगनी नटनी कहे, कहे सतवादी लापर। जो मंगनी है उसको नटनी कहते हैं, और कहे सत्यवादी लापर। सत्यवादी है, कोई सत्य भाषण करता तो उसको लापर कहते हैं संसार वाले सब। हाँ, मंगनी नटनी कहे, मांग खाने वाले को नटनी कहते हैं। और कहे सत्यवादी लापर, जो सत्य भाषण करता है उसको लापर कहते हैं। वेश्या भक्तन कहे, कहे सीता सुन कोपे। संसार वाले वेश्या को भक्तन कहते हैं। और कहे सीता सुन कोपे, और सीता का नाम लेकर कोपते। लोक लाज के काज भागवत वायक लोपे। लोक लाज के कारण भागवत के वचन है, भगवत वचन है, उन सबको लोप देते हैं। संसार वाले उसका उल्टा कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से संसार वाले साधु गिणे असाधु को, ऐसो जगत अबूझ। ऐसा संसार वाले अबूझ है, जो असाधु है उनको भी साधु मान लेते हैं। रामचरण सांची कया, क्यों नहीं मांडे जूझ। गेवर गति नहीं भेद, भार भर गज गरवाई। जाति बोहरा एक निर्धन धन संग्राई। हेवर एक रोड तुर्की न पिछाणे। श्वेत वर्ण तन देख हंस बगुला इक जाने। ऐसे जगत अज्ञानी के सांग साध सब एक। राम चरण लक्ष्य अलक्ष्य को लकेन अंध विवेक।
महाराज फरमाने कि जगत वाले सब ना समझ, वो असाध को ही साध समझ लेते हैं अज्ञानतावश। ऐसे जगत अज्ञानी के सांग साध सवे, जो भी सांग धारण कर रखे हैं वो सब साध है। यानी जो कपड़े रंगा कर पहने हुए हैं, चाहे वो भगवा पहन रखे हो, चाहे वो गेरुए पहन रखे हो, चाहे गुलाबी पहन रखे हो, चाहे हरे पहन रखे हो, चाहे सफ़ेद पहन रखे हो, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार उन सबको जो है वो साध मानने लग जाते, जबकि साध है नहीं। रामचरण लच अलच को लखे न अंध विवेक। संसार वाले ऐसे अंधे हो जाते हैं कि किसमें लक्ष्य है और किसमें लक्ष्य नहीं है भक्ति के, उनको समझने का विवेक नहीं है, उनको समझने की बुद्धि नहीं है, समझने की सामर्थ्य नहीं है संसार वालों में, और नहीं समझने की वजह से असाध को ही साध मानकर उनके साथ लग जाते हैं। घेवर गति नहीं भेद भार भर गज गरवाई। घेवर गति नहीं भेद, घेवर की गति का भेद नहीं है, यानी घेवर की गति को जानते नहीं, घेवर कैसा होता है। घेवर यानी हाथी, घेवर गति नहीं भेद, भाई घेवर कैसा है, हाथी कैसा है, उसकी गति नहीं जानते, उसका भेद नहीं जानते। भार भर गज गरवाई, भार भर गज गरवाई। जाति बोहरा एक निर्धनी धन संग्राय। बोहरा जाति का है, अब चाहे वो धनवान है चाहे निर्धन है, वो सब उसको बोहरा जी कहते हैं, भले वो उसके पास धन है कि नहीं है, वो बोहरा जाति में उत्पन्न हो गया तो उसे बस बोहरा जी कहते हैं, जबकि धन है ही नहीं उसके पास, गरीब है एकदम, तो भी उन्हें बोहरा जी कहते हैं। हेवर हेवर एक रोड तुर्की ने पिछाड़े। उनके लिए घोड़े घोड़े सब एक है, जबकि तुर्क का जो घोड़ा होता है वो विशेष होता है, उसकी पहचान नहीं है। तुर्की घोड़ा होता है, उसकी पहचान नहीं है लोगों। श्वेत वर्ण तन देख हंस बगुला एक जाने। हंस और बगुला का दोनों का सफ़ेद वर्ण है, तो उन देखकर दोनों को एक ही जानते हैं। बगुला और हंस में संसार वालों को भेद समझ में नहीं आता, फर्क समझ में नहीं आता। ऐसे जगत अज्ञानी के सांग साध सब एक, उनके लिए सांगधारी सब साध। रामचरण लच अलच को लके न अंध विवेक। किसमें अच्छे लक्षण हैं भक्ति करने के, किसमें नहीं है, उसका समझ नहीं है लोग। पूजे जगत अपूज्य रहे पूजनिक का रूठा। खोटा की परतीत खरासों फिरे अपूटा। बंजा धेनु बसाए दूजती द्वार न भावे। तजे पौरुषी पुरुष हिंज को हर्ष मनावे। मन माखन की होश मही तज मठो बिलोवे। सर सामो नहीं जाए बीज ऊसर में बोवे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन देखा देखी साध। लाभ हाथ लागे नहीं लागे हानि उपाद। क्या फरमाते? पूजे जगत अपूज रहे पूजनिक का रूठा। पूजे जगत अपूज, जो अपूज है जिसे नहीं पूजना चाहिए उसे पूजते। पूजे जगत अपूज और रहे पूजनिक का रूठा। जो वास्तव में पूजनिक है उससे रूठे हुए रहते, उसको तो नहीं पूछते जो वास्तव में पूजनिक है, और जो नहीं पूजने चाहिए उनको पूछते हैं संसार वाले। खोटा की प्रतीत खरासु फिरे अपूटा। अब उनको खोटों पर विश्वास है, झूठों पर विश्वास है। जिनको बातें अच्छी बनाने आता है उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। अब भले वो खाली बातें ही बना सकते हैं लेकिन ज्ञान तो है नहीं। जिनको बोलना अच्छा आता है उनके ऊपर संसार वाले प्रतीत कर लेते हैं। खोटा की प्रतीत खरासु फिरे अपूटा। और जो खरे हैं, जिनको सच्चा ज्ञान परमात्मा का प्राप्त है, जिन्हें सच्चे परमात्मा के दर्शन हैं, पहुँचे में भगवत दर्शन को प्राप्त, उनसे अपूटे रहते हैं। बंजा धेनु बसाए दूजती द्वार न भावे।
बांझ गाय को बसाते, और जो दूध दे रही है वो अच्छी नहीं लगती। तजे पौरुषी पुरुष हिंज को हर्ष मनावे, जिसके अंदर पौरुष है उस पुरुष को तो छोड़ रहे हैं, और हिंज से खुशी मना रहे हैं कि भाई हिंज से खुश हो रहे हैं। संसार वाले ऐसा हैं, जिसमें कुछ दम नहीं है उससे खुशी मना रहे। मन माखन की हूस मई तज मठो बिलोवे, मन में तो मक्खन की हूस है कि भाई मुझे मक्खन चाहिए, लेकिन दही तो नहीं बिलो रहे हैं, छाछ को बिलो रहे हैं। मही तज मठो बिलोवे, कैसे आएगा मक्खन। सर सामो नहीं जाए बीज ऊसर में बोवे, सर सामो नहीं जाए, जहाँ मानसरोवर है उधर सामने तो वहाँ नहीं जा रहा, और क्या कर रहा है, जाए बीज ऊसर में बोवे, ऊसर भूमि में बीज बो रहा है, तो वहाँ क्या मिलने वाला, कुछ उत्पन्न होगा ही नहीं, बीज ही तरह वेस्ट चला जाए। इसी प्रकार से महाराज माने रामचंद्र गुरु ज्ञान बिना देखा देखी साधी, गुरु ज्ञान के बिना, सदगुरु के ज्ञान के बिना सब देखा देखी साध कर रहे हैं, साध मान रहे, देखा देखी। तो लाभ हाथ लागे नहीं, लागे हानि उपाधि, दो हाथ में लाभ तो कुछ आता नहीं है और प्रत्युत हानि और उपाधि लग जाती है और दुख लग जाता है। राम भजन की सूंज भूच माया संग हारे, आप को भूल जीव भव सागर डारे। निज सुख ज्ञान उझाट पड़े दुख दरिया माही, दुनिया दिश करी कान साध की माने नाही। सतगुरु शब्द उलंग के खोवे जन्म गिमार, राम चरण ई हार की 84 में मार। क्या फरमाया, राम भजन की सूंझ भूच माया संहारे। राम भजन की सूझ तो नहीं रखते और माया के संग ही पूरे मनक जमारे को हार जाते, माया की चाहना बनी रहती है, राम भजन की इच्छा नहीं है। आपको भूल जीव भव सागर डाले, अपने आप को तो नहीं खोजते, अपना आत्म साक्षात्कार नहीं करते, अपने आत्मा आनंद को प्राप्त नहीं करते, और अपने आप के सच्चे स्वरूप को भूलकर, आनंद स्वरूप को भूलकर इस जीव को भवसागर में डालते हैं, दुखों के सागर में डालते हैं, दुखालय में ही लगे रहते हैं, दुखी ही होते रहते हैं। निज सुख ज्ञान उझाट, जो निज सुख ज्ञान है उसे तो छोड़ देते हैं, उझाट यानी उसके साथ लगते नहीं हैं। जो परम आनंद देने वाला है, सदैव सदैव का आनंद देने वाला है, जो कभी खंडित नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। पड़े दुख दरिया माए, इस संसार के क्षणिक सुखों के लिए बहुत समय तक दुखों में पड़े रहेंगे, दुख के सागर में पड़े रहेंगे। कितने समय तक? 43,20,000 वर्षों तक दुख के सागर में पड़े रहेंगे। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीस। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सोना, फिर 84 जा। तो निज सुख ज्ञान उजाट पड़े दुख दरिया माए, बिना सदगुरु के निज ज्ञान कोई दे नहीं सकते, और दुख की दरिया में पड़ जाते हैं, संसार के दरिया में। दुनिया दिस करी कान साध के माने नाए, उसके कान हमेशा दुनिया की तरफ लगे रहते हैं। जो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख देते हैं उनकी तरफ कान लगे रहते हैं, जो त्रिलोक में फल प्राप्त कराते हैं उनकी तरफ कान लगे रहते हैं। ध्यान उस तरफ ही रहता है, चेता उस तरफ ही रहता है। और जो भक्ति करने वाले, साधना करने वाले, केवली भगवंत जो सच्चा ज्ञान बख्शिश करते हैं उनकी बात को नहीं मानते। सतगुरु शब्द उल्लंघ के खोवे जन्म गिवार। महाराज जो सदगुरु के शब्दों का उल्लंघन करते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते, उनकी पालना नहीं करते, उसके अनुसार साधना नहीं करते, तो महाराज फरमाने को गिवार के समान है। ना समझ, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, और अपने मिनक जमारे को ऐसे ही व्यर्थ ही खोकर चले जाएंगे, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।
रामचरणी हार की 84 में माँ। इस प्रकार से यहाँ जो है सदगुरु के शब्दों के उल्लंघन करने से जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की वजह से 84 लाख जीवाणु के अंदर कष्ट भुगतने पड़ेंगे, दुख भुगतने पड़ेंगे, बार बार जन्म और मरण में जाना और आना पड़ेगा। मकड़ी झाड़ो पूरे आप फसी माई मराणी, सेरी राखी नाई मुगत की जुक्ति न जानी। यूं ग्रेही गर धंध भोग हित करे पसारा, भोग न तृप्ति हो ये त्रास तन लहे सहे अपारा। राम भजन सत्संग की मूंदे गली गिवार, राम चरण जम आए के उलझो ले जाए मार। महाराज फरमा रहे हैं कि मकड़ी जाड़ो पूर आप फंसी माई मराने। मकड़ी जाड़ा बनाती है किसके लिए? फंसाने के लिए दूसरों को, लेकिन वो स्वयं भी उसी जाले में फंसी रहती। उसने बनाया था दूसरों को फंसाने के लिए, फंसाकर उसका भोजन करने के लिए, उनको खाने के लिए बनाया जाला उसने। जो मकड़ी के जाले के अंदर मक्खी मच्छर जीव फंस जाते हैं, उन्हें वो उसका वो भक्षण कर लेती है और वो स्वयं भी उस जाले में लगी रहती है, अपना पेट भी भरती रहती है उस जाले में। तो उस जाले में लगी स्वयं भी फंस जाती है और स्वयं भी उसी जाले में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मकड़ी झाड़ो पूर आप फंसी माई मरा, और सेरी राखी नाई मुगत की जुक्त न जानी। उसने जाले के अंदर कोई सेरी नहीं रखी, रास्ता नहीं रखा, इस जाले से मुक्त होने की कोई जुक्ति उसने नहीं बनाई। वो उसी में बनी रहती, जाला बना दिया और जाले के भीतर ही रहती है, वो उसमें ही घूमती रहती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यूं ग्रेही घर धंध भोग हित करे पसारा। इस प्रकार से मकड़ी ने जाला बनाया और जाले में लगी हुई है, जाले के अंदर ही लगी हुई है और वहीं अपना पेट भराई का कार्य कर रही है और वो उसी में मर जाती है। इसी प्रकार से यूं ग्रेही घर धंध भोग हित करे पसारा। इसे संसार वाले, जैसे मकड़ी ने जाला का पसारा किया, वैसे ही संसार वाले अपने घर के धंधे के भोग के लिए पसारा करते हैं, सुख भोग के लिए ही सारा ये घर धंधे का पसारा करते हैं। और भोग न तृप्ति हो त्रास तन सहे अपारा। उन भोगों की कभी तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक भोग सुख प्राप्त होता है उनसे और खुट जाता है। तो भोग न तृप्ति हो त्रास तन सहे अपारा, और तन के ऊपर अनेक प्रकार के त्रास सहन करने पड़ते हैं, दुख सहन करने पड़ते हैं। इन भोगों को भोगने के लिए भी अनेक प्रकार के त्रास और दुख सहन करने पड़ते हैं। तो राम भजन सत्संग की मूंदे गली गिवार, भारत में ऐसे गिवार होने मकड़ी की तरह, वो सेरी नहीं रखती, वापस बाहर निकलने की जुक्ति नहीं रखती है। तो ऐसे ही राम भजन सत्संग की मूंदे गली गिवार, राम भजन की और सत्संग की गली को मूंद देते हैं, उधर तो थोड़ा सा भी नहीं जाते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे का उधर पशु संज्ञा या पाई। तो महाराज में इस प्रकार से लगते हुए रामचंद्र जम आए के उलझो ले जाए मार, वो उलझा वही है और जम आकर उसे पकड़ कर ले जाता है और मार देता है, खत्म कर देता है। सारा पसारा ऐसा कैसे ही रह जाता है। चींटी लिपट्यो चीट नहीं छूटण गति होई, यूं समझ समझ उड़ जाए कदे सुलझे नहीं कोई। दल दल में गजराज किलोले कड़े हुलासे, निक्षण की बुध नाय ताय कहो पूर्ण उकासे। तेली का तम्मान कूंजे धोवे सो बार, राम चरण उजड़े नहीं जल को करे खवार। और क्या फरमा रहे महाराज? चींटो लिपट्यो चीट, चींटो लिपट्यो चीट नहीं छूटन गति होई। चींटो लिपट्यो चीट नहीं छूटन गति होई, क्या तात्पर्य हुआ?
चीट ना चीट तेल की चीट। हाँ, चींटियो लिपटियो चीट नहीं छूटन गति हो, चीट लग जाती है वो छूटता नहीं है। हाँ, यूँ समझ समझ उड़ जाए कदे सुलझे नहीं कोई। हाँ, कीटा हो जाता है, कीटा इतना लग जाता है। तो इस प्रकार से महाराज मारे कि यूँ समझ समझ उड़ जाए, इस प्रकार से वो समझ जानते हुए भी उलझ रहे हैं संसार के अंदर, और कदे सुलझे नहीं कोई। उनके ऊपर इतना कीटा जम जाता है कि वो सुलझ ही नहीं पाते, उलझे ही रहते हैं। रामचंद्र दंड का काम करे सो करता करता बन गयो कभी ना पूरो हो। वो किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि दलदल में गजराज किलोले कड़े हुड़ा से, जब दलदल होता है उसमें गजराज हाथी किलोल कर रहा है और खुशी हो रहा है कि देखो मैं दलदल के अंदर खुशी मना रहा है, खेल कर रहा हूँ। लेकिन निकसण की बुद्धि ना आई ताई को कौन उकासे, अब उसमें से निकलने की कोई समझ नहीं, बुद्धि नहीं है। वो दलदल के अंदर जितनी किलोल करता है उतना और फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है और निकल नहीं पाता है। अब बताओ उसे कौन निकालेगा वहाँ से, गजराज से। ऐसे ही हालत सब संसारी की हो रही है। ये संसार माया का दलदल है, इस माया के दलदल के अंदर सब किलोल कर रहे हैं, हाथी जैसे दलदल में किलोल करता है। हाँ, अब बताओ इन्हें कौन निकालेगा ऐसे मोटे हाथी को। तेली तम्मान को जे धोवे सो बार, रामचंद्र उजले नहीं झलकू करे खिवार। तेली के जो कपड़े होते हैं तम्मान, उसको 100 बार धो लो, लेकिन वो ऐसे चीठे होते हैं, ऐसे चीट लगी हुई होती है, कीट लगा हुआ होता है उनके ऊपर, कि वो कितना ही धो वो साफ होते ही नहीं है। रामचंद्र उजले नहीं झलकू करे खिमार, और झलको खिमार कर देते हैं। कहाँ रीछ की दया कहाँ विषहर पै पाई, कहाँ शाल की शरण कहाँ मरकट मित्राई, कहाँ लापर को वचन कहाँ तस्कर बिसबासा, कहाँ आन को झाप कहाँ निर्धन की आशा। यूँ राम चरण कीजे नहीं मूरख ने उपदेश, सेन पाए सुधरे नहीं बोलिया बधे कलेश। महाराज और फरमाने कि देखो कहाँ रीछ की दया, रीछ को दया नहीं होती, वो तो जैसे ही मौका लगता है झपट के खा जाता है। कहाँ रीछ की दया कहाँ विषर पै पाई, विषर यानी सांप को भले कितने दूध पिलाओ वो तो जहर ही बना देगा उसको। कहाँ शाल की शरण कहाँ मरकट मित्र आई, शाल की शरण में जाओगे, शाल कोई सबल तो नहीं है, सबल तो शेर है, शेर की शरण में जाओगे तो फिर रक्षा हो जाएगी। शाल की शरण में जाओगे जो स्वयं ही शेर के सामने धूम दबाकर भाग जाता है, तो वो आपको क्या बचाएगा, वो कैसे बचाएगा भला। कहाँ शाल की शरण कहाँ मरकट मित्र आई, अरे भाई मरकट की मित्राई करोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, बंदर की मित्राई। कहाँ लापर को वचन कहाँ तस्कर विश्वासा, जो लापर है उसको तो वचन, उसके वचनों का कभी जो है विश्वास मत कर लेना, झूठ बोलने वाले का कभी विश्वास मत कर लेना। कहाँ तस्कर विश्वासा, इस प्रकार से जो चोर तस्कर है उनका भी विश्वास नहीं करना। कहाँ आन को जाप कहाँ निर्धन की आशा, इस प्रकार से महाराज में राम जी के जाप को छोड़कर, राम जी के भजन को छोड़कर आन का जाप करोगे तो उससे मुक्ति होने वाली नहीं है, मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। कहाँ निर्धन की आशा, महाराज जो निर्धन है उससे आप धन की आशा रखते हो तो कैसे भला आपको धन देगा, उसके पास स्वयं के पास ही धन नहीं है तो आपको कैसे देगा। यूँ रामचरण कीजिए नहीं मूर्ख ने उपदेश, इस प्रकार से महाराज हमारे कि इतना सारे दृष्टांत देकर कि भी जो मूर्ख जन है उसे उपदेश नहीं करना। यदि उनको उपदेश करेंगे तो सेन पाए सुधरे नहीं, उनको कितने ही जो है समझाओ लेकिन वो सुधरता नहीं है। और बोलिया बदे कलेश, उसके साथ और ज़्यादा समझाने की कोशिश करो तो वो उल्टा लेता है और कलेश बच जाता है। भली मूड सु मौन भलो दुर्जन सु टारो, भलो दुष्ट सु दूर भलो निंदक सु न्यारो, भलो विषय सु तरक भलो संसार उदासा,
भलो भरम को त्याग भलो हरि को विश्वासा। राम चरण निवृत्ति भलो भजन भलो नित्य राम को। संत सजन गुरुदेव सो कपट भलो नहीं काम को। और महाराज तुम्हें क्या क्या चीज़ करना अच्छी है, उन सब चीज़ों का वर्णन करके बता रहे हैं। भली मूढ़ सु मौन, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसके साथ मौन रहना ही अच्छा। उनके साथ आप कोई बातचीत करोगे तो मूड तो समझने वाला नहीं, उसको आप कितना ही समझाने की कोशिश करो उसके समझ में आएगा नहीं। तो अपनी ज़ुबान को हराना है, अपने कंठों को दुखाना है। भली मूढ़ सु मौन, इसलिए मूढ़ व्यक्ति से, अज्ञानी व्यक्ति से हाँ मौन रहना अच्छा है। उसको ज़्यादा ज्ञान समझाने की कोशिश मत करो। उसे ज्ञान समझाओगे तो उसे समझ में कुछ आना नहीं है, क्योंकि मूड है ऑलरेडी, मंद बुद्धि है। भलो दुर्जन सु टारो, जो दुर्जन है उससे दूर रहना, टलकर निकल जाना अच्छा है। सज्जन के साथ मेल मिलाप करो, लेकिन दुर्जन के साथ मत करो। दुर्जन के साथ तो दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि दुर्जन से दोष लगता है, उसका संग करने से दुर्जनता आ जाती है अपने अंदर भी, संगति का असर आता है। भलो दुष्ट सु दूर भलो निंदक सु न्यारो, जो दुष्ट है उसे दूर रहना अच्छा है। दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। दुष्ट संग नहीं दे विदाता, दुष्टों का संग नहीं देवे। दुष्ट न छोड़े दुष्टा, कैसो हूँ सुख देर, धोए हूँ सो बेर के, काजर होए न श्वेत। काजल कभी सफ़ेद नहीं होता, भले 100 बार धो लो। इसी प्रकार से दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, जैसे ही मौका लगेगा वो ख़त्म कर देगा। तो भलो दुष्ट सु दूर, इसलिए दुष्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। भलो निंदक सु न्यारो, जो निंदक है, सबकी निंदा करता रहता है, उससे दूर रहना ही अच्छा है, उसे न्यारा रहना ही अच्छा है, क्योंकि उसके दृष्टि में ही दोष है, दोष दृष्टि है। तो ऐसे दोष दृष्टि वाले जनों से दूर रहना, क्योंकि दोष दृष्टि वालों का संग करोगे तो वो उनके गुण आपके अंदर भी बरतने लग जाएंगे। भलो विषय सु तरक भलो संसार उदास, विषयों से तरक फरक रहना ही अच्छा है, विषयों से छेटी रहना ही अच्छा है, विषयों का संग नहीं करना चाहिए। और भलो संसार उदास, इस पूरे संसार से उदास रहना अच्छा है। इस पूरे संसार से ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना, इस संसार से ज़्यादा बोलचाल नहीं करना, इस संसार से बस जितना काम हो काम की बात कर लो, बाकी नवरी पंचायत इस संसार वालों से नहीं करना। संतदास संसार की पातल जति प्रीत, चाट चूट कर फेंक दो, ये संतन की है। संसार से प्रीत कितनी करनी, पातल जितनी, बस जितना काम है उतना काम ले लो और फिर उससे प्रीत मत करो, फेंक दो, यूज एंड थ्रो। हाँ, तो बस जितना काम है उतना काम ले लो, बाकी ज़्यादा बात नहीं करना। भलो विषय सु तरक भलो संसार उदासा, इस प्रकार से बाकी संसारियों से, संसार से उदास रहो। उदास रहना, उदास रहना मतलब उनसे ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करना, काम की बात करो, बाकी अपने भजन करो, ये बाकी भजन ही करते रहो बस। महाराज भजन की कह रहे हैं कि बाकी ज़्यादा संसारियों के साथ मेल मिलाप करोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, तो वो फिर आपका भजन का समय तो सब उसी में ही चला जाएगा, सांसा रूपी पूंजी उसी में खर्च हो जाएगी। फिर कब भजन करोगे, फिर तो भजन बनने वाला नहीं है, पूंजी तो घटती जा रही है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म अलेखे। एक दिन बीत जाता तो 21,600 श्वासें अपने को गिनती की मिली भी वो कम पड़ जाती है। 1 घंटा गया तो 900 श्वास, 1 घंटे में 900 श्वास चली जाती हैं, देखो कितना नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए महाराज में संसार से उदास रहना अच्छा है, संसार वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करके भजन के अंदर ज़्यादा समय देना चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो भलो विषय सु तरक भलो संसार उदासा, भलो भरम को त्याग भलो हरि को विश्वास। भरम का त्याग करो। भरम क्या है, इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की इच्छा, ये भरम है। भरम क्यों है ये,
क्योंकि इन सब से मिलने वाला सुख क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, अनित्य सुख है। नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता, सदा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आपको नित्य सुख चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो भलो भरम को त्याग, इस प्रकार से शरीर संसार से जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, ये भरम है, इसका त्याग कर देना अच्छा है। जब तक ये सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, तो इस सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए ही तू कर्म करता है। भरम के वशीभूत होकर कर्म करता है। कर्म क्या है? जिसमें पाप बन जाता है और पुण्य बन जाता है, सब कर्म है। कर्मों के प्रकार है, पाप प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये भरम छूट जाएंगे तो फिर कर्म भी छूट जाएंगे। जब तक भरम बने रहेंगे तब तक कर्म भी बनते रहेंगे। तो भलो भरम को त्याग, भलो हरि को विश्वासा। हरि के ऊपर विश्वास रखो, हरि की शरणागति करो, हरि के अंदर नैचा रखो, प्रतीति रखो, दृढ़ता रखो, मजबूती रखो, उनके नाम की टेक रखो। वो अच्छा है, वो भला है। और उनके नाम का सुमरण सतत रूप से श्वास और उश्वास में करते हो, और हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति लगा के रखो। तो भलो भरम को त्याग, भलो हरि को विश्वासा, रामचरण निवृत्ति भलो, भजन भलो नित्य राम को। राम जी का नित्यपत सिमरण करते रहो, भजन करते रहो, वो भला है, वो अच्छा है। और प्रवृत्ति पसारे से अलग रहकर निवृत्ति निवेड़े में रहना अच्छा है। ज़्यादा पसारे में नहीं उलझना, जितना करना है उतना कर लिया, बाकी भजन करो टाइम। तो रामचरण निवृत्ति भलो, सबसे निवृत्त रहना अच्छा है, सबसे छुट्टी लेकर रहना अच्छा है, और सबको छुट्टी दे देना अच्छा है। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुआर। इसी में सार है, क्योंकि दूसरों के कामों में लगे रह जाओगे तो अपना आत्मकल्याण का काम तो छूटे ही जाएगा, वो तो कर ही नहीं पाओगे। तो रामचंद्र निवृत्ति भलो, तो सबसे निवृत्त हो जाना अच्छा है। निवृत्त भलो यानी सबसे निवृत्त हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ, सबसे न्यारे हो जाओ, सबसे उदासीन हो जाओ, तब से तटस्थ हो जाओ। किसी के साथ व्यवहार नहीं रखो। जितना ज़्यादा व्यवहार रखोगे उतना समय आपको देना पड़ेगा उसके साथ व्यवहार में। ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना किसी के साथ, यदि भजन करना है। और भजन नहीं करना तो संसार के साथ खूब व्यवहार, संसार के साथ खूब व्यवहार रखोगे तो फिर भजन बन ही नहीं पाएगा। रामचंद्र निवृत्ति भलो, भजन भलो नित राम को। और हमेशा राम जी के नाम का भजन करना ही भला है, श्रेष्ठ है। संत सजन गुरुदेव सु, कपट भलो नहीं काम को। संतों से, सज्जन से और गुरुदेव से कपट करना भला नहीं, वो काम की बात नहीं है। इनके साथ कपट करोगे, दुराव करोगे, छिपाव करोगे तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। इनको सच्ची सच्ची बात बताओ, जो भी सच्ची बात है, तो संत सज्जन गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे, आपकी कसर कोर को दूर करेंगे। इनके साथ कपट करोगे तो सच्ची बात आपको प्राप्त होने वाली नहीं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने अज्ञानी का अंग संपूर्ण किया। और अब कल फिर कवित्व में ब्रह्म विवेक का अंग आएगा और उसके बाद काल का अंग आएगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।